देयर इज ए सिचुएशन जहाँ पर ए के पास एक क्लेम है अगेंस्ट द बी रिगार्डिंग एनी लैंड, एंड ए है जो बी के खिलाफ एक एक्शन ले आता है उस क्लेम को एनफोर्स कराने के लिए। यहाँ पर बी के पास एक क्रॉस क्लेम है एनी काइंड, किसी भी प्रकार का, जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है, यानी कि बी एंटाइटल है टू इन्फोर्स्ड इट बाय द लॉ। तो क्या यहाँ पर इसको हम काउंटर क्लेम कह सकते हैं? तो इसका आंसर कमेंट में बताएं ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में। हाय गाइस, हाउ आर यू? आज हम इस वीडियो में काउंटर क्लेम का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर क्या है, हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसका मीनिंग, ऑब्जेक्ट क्या है काउंटर क्लेम का, या मोड क्या है सेटिंग अप करने के लिए काउंटर क्लेम की, या ये फाइल कौन कर सकता है काउंटर क्लेम, या काउंटर क्लेम कब सेटअप होगा, या इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ों को, इन सारे पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलें, ताकि आपको जब भी इस चैनल पे नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए अब इन टॉपिक को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रत्येक सूट के अंदर यहाँ पर एक प्लेंट होती है प्लेंटिफ के द्वारा, और एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है डिफेंडेंट के द्वारा। प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट हमने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस की हुई हैं, जो कि आप ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हो। रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर क्या है कि डिफेंडेंट है वो प्ली ले सकता है सेट ऑफ का और काउंटर क्लेम का अगेंस्ट द प्लेंटिफ एज पर दी ऑर्डर 8। अगर आप सेट ऑफ के रिगार्डिंग डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आई बटन में जाकर के सेट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो देखें, बेस्ट वे में विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन की गई है। तो यहाँ पे डिफेंडेंट क्या है कि एक सूट के अंदर राइट टू प्लीडिंग एट सेट ऑफ के एडिशन में, जो कि ऑर्डर 8 रूल 6 के अंदर दिया गया है, के अलावा डिफेंडेंट के पास काउंटर क्लेम का राइट भी है अंडर रूल 6A to 6G के अंदर अगेंस्ट द प्लेंटिफ। नाउ मीनिंग क्या है काउंटर क्लेम का? काउंटर क्लेम मीन्स क्या है, एक क्लेम मेड बाय द डिफेंडेंट एक शूट के अंदर अगेंस्ट द प्लेंटिफ। सिंपल वे में कहें तो यह एक क्लेम है किसके खिलाफ? प्लेंटिफ के खिलाफ। किसके द्वारा मेड किया गया है? डिफेंडेंट के द्वारा। ये जो क्लेम है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, सेपरेट है, जो कि प्लेंटिफ के द्वारा क्लेम किए गए हैं। यहाँ पर क्या है कि यह क्लेम है जो एनफोर्स्ड किया जा सकता है बाय द क्रॉस एक्शन के द्वारा। जनरली क्या है कि इट इज कॉज ऑफ एक्शन है अगेंस्ट द प्लेंटिफ, बट इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट है ये। जिस तरह से प्लेंट के अंदर कॉज ऑफ एक्शन डिफेंडेंट के खिलाफ होता है, जो कि प्लेंटिफ के फेवर में होता है, इसी तरह है काउंटर क्लेम क्या है, एक डिफेंडेंट का कॉज ऑफ एक्शन है प्लेंटिफ के खिलाफ। यह एक प्लेंट के तौर पर ट्रीटेड होता है डिफेंडेंट की। किसके खिलाफ? प्लेंटिफ के खिलाफ, जो कि गवर्न होता है रूल एप्लीकेबल टू द प्लेंट्स के ऊपर, यानी कि ऑर्डर 7 के अंदर जो प्लेंट के रिगार्डिंग रूल्स दिए गए हैं उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग यह गवर्न होता है। और यहाँ पर प्लेंटिफ है वो इस काउंटर क्लेम की रिटर्न स्टेटमेंट भी फाइल कर सकता है। और डिफेंडेंट के पास यहाँ पे क्या है, एक प्ली है किस चीज़ का? डिफीट करने का, जो कि रिलीफ है मांगी गई है प्लेंटिफ के द्वारा उसके खिलाफ। काउंटर क्लेम ओनली उन क्लेम के रिगार्डिंग सेटअप हो सकता है जो कि डिफेंडेंट एंटाइटल है टू फाइल ए सेपरेट सूट, यानी कि जो काज ऑफ एक्शन अपने काउंटर क्लेम के अंदर डिफेंडेंट मेंशन कर रहा है वो उसी काज ऑफ एक्शन के अंदर एक अलग से सेपरेट सूट डालने के लिए एंटाइटल होना चाहिए, तभी वो काउंटर क्लेम को यहाँ पर मेंशन कर सकता है अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि क्लेम कर सकता है। परंतु जो अमेंडमेंट हुई है सीपीसी के अंदर 1976 से पहले, यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं था काउंटर क्लेम के रिगार्डिंग कोड के अंदर। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर लक्ष्मी दास वर्सेस नानाबाई AIR 1964 SC 11 के अंदर क्या कहा था कि राइट टू मेक जो काउंटर क्लेम है वो है स्टैट्यूटरी, एक स्टैट्यूटरी राइट है। ऑब्जेक्ट क्या है काउंटर क्लेम का? जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि 1970
1976 से पहले कोई भी काउंटर क्लेम या सेट ऑफ है जो क्लेम नहीं किया जा सकता था एक्सेप्ट मनी सूट्स के अलावा। बट लॉ कमीशन की जो 27th रिपोर्ट थी उसके अंदर लॉ कमीशन ने रिकमेंडेड किया था अवॉइड करने के लिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड राइट टू डिफेंडेंट टू राइज द सेट ऑफ एंड एडिशन टू द काउंटर क्लेम इन द सूट। यहाँ पे जो इसके मेन जो ऑब्जेक्ट हैं काउंटर क्लेम के वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट इज़ क्या है कि कोर्ट का टाइम है वो सेव करने के लिए। किस तरह से, जैसे अगर काउंटर क्लेम के अंदर जो चीज़ डिफेंडेंट मेंशन कर रहा है अगर वो उसी चीज़ के रिगार्डिंग सेपरेट शूट अगर मेंशन कर रहा है तो वो कोर्ट का ही टाइम वेस्ट कर रहा है। यानी कि जो चीज़ एक शूट के अंदर ही सेटल हो सकती है उस चीज़ के लिए अलग अलग शूट क्यों दायर हो। सेकंड क्या है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द शूट को अवॉइड करने के लिए। थर्ड क्या है कि एक्सक्लूडिंग द इनकन्वीनियंस टू द पार्टी टू द लिटिगेंट, यानी कि पार्टीज़ को किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो। यानी कि वो एक ही शूट के अंदर डिफेंडेंट या प्लेंटिफ अपने दोनों के अलग अलग जो क्लेम्स हैं काउंटर क्लेम्स के थ्रू डिफेंडेंट को मेंशन करना चाहता है तो वो एक ही शूट के अंदर बिना किसी असुविधा के वहाँ पर सेटल करवा सकता है। फॉर डिसाइडिंग द डिस्प्यूट बिटवीन द सेम पार्टी टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, यानी कि दो पार्टी सेम पार्टीज़ हैं उनके बीच में अगर जितने भी डिस्प्यूट हैं उनको अगर एक ही डिस्प्यूट एक ही शूट के अंदर अगर उसको सोल्व किया जा सकता है तो वहाँ पर एक से ज़्यादा सूट डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए काउंटर क्लेम को यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिफ्थ क्या कहता है तो अवॉइड प्रोलॉन्ग ट्रायल्स, यानी कि लंबे समय तक चलने वाले ट्रायल से बचने के लिए। यानी कि अगर एक क्लेम को हम एक ही सूट के अंदर जो कि प्लेंटिफ के द्वारा फाइल किया गया है वहाँ पर काउंटर क्लेम के थ्रू डिफेंडेंट का भी अगर क्लेम सॉल्व होता हो तो डिफेंडेंट का जो एक सेकंड जो ट्रायल है दूसरा जो वो सूट अगर सेपरेट सूट अगर वो वहाँ पर दायर करता है तो उसके अंदर जितना भी टाइम लगने वाला होता है वो उतना लंबा ट्रायल चलने वाला होता है उसको भी अवॉइड किया जा सकता है यहाँ पे। अब मोड क्या है सेटिंग अप करने के लिए काउंटर क्लेम के, यहाँ पर तीन तरह से जो मोड दिए गए हैं प्लीडिंग के लिए या सेटिंग अप करने के लिए काउंटर क्लेम को एक सिविल सूट के अंदर, जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट क्या कहता है कि रिटन स्टेटमेंट के अंदर जो कि फाइल्ड होती है ऑर्डर 8 के अंदर तो उसके रूल 1 के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑर्डर 8 रूल 1 क्या कहता है कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि रिटन स्टेटमेंट के रूल क्या है। तो उसमें रूल 1 क्या कहता है कि जो भी न्यू फैक्ट होते हैं वो डिफेंडेंट को अपनी रिटन स्टेटमेंट के अंदर मेंशन करनी चाहिए, यानी कि वहाँ पर वो अपने काउंटर क्लेम्स हैं वो भी वहाँ पर मेंशन कर सकता है। सेकंड क्या कहता है कि बाय अमेंडिंग द रिटन स्टेटमेंट विद द लीव ऑफ द कोर्ट सेटिंग अप द काउंटर क्लेम, यानी कि अगर रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दी डिफेंडेंट ने और उसके बाद में वह कोर्ट के लीव से, यानी कि कोर्ट में एप्लीकेशन दे करके बाद में भी वो वहाँ पर काउंटर क्लेम्स सेटअप कर सकता है। थर्ड क्या कहता है सब्सिक्वेंट प्लीडिंग अंडर ऑर्डर 8 रूल 9, ये भी हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ऑर्डर 8 रूल 9 क्या कहता है यहाँ पे कि नो प्लीडिंग आफ्टर द रिटन स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंडेंट कैन बी फाइल्ड एक्सेप्ट बाय द वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, ये बात रूल 9 कहता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग रिटन स्टेटमेंट फाइल होने के बाद में भी काउंटर क्लेम और सेट ऑफ फाइल कर सकते हैं। अब फाइल कौन कर सकता है, फाइल कौन कर सकता है काउंटर क्लेम? नॉर्मली क्या है कि एक काउंटर क्लेम है वो फाइल्ड होता है डिफेंडेंट के द्वारा, किसके खिलाफ? प्लेंटिफ के खिलाफ। बट कभी कभी समटाइम या इंस्टेंटली कहें तो यह अलोंग विद द प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के खिलाफ भी हो सकता है एक सूट के अंदर। परंतु क्या है कि काउंटर क्लेम अकेले को डिफेंडेंट के खिलाफ मेंटेनेबल नहीं है। यहाँ पर अगर आप को डिफेंडेंट के खिलाफ काउंटर क्लेम करना चाहते हो तो वहाँ पे प्लेंटिफ को भी उसमें साथ होना चाहिए, यानी कि प्लेंटिफ के खिलाफ भी आपका वो काउंटर क्लेम होना चाहिए। नेक्स्ट, काउंटर क्लेम को हम कब सेटअप कर सकते हैं? तो एक काउंटर क्लेम है वो मे बी सेटअप बाय द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द काज ऑफ एक्शन आइदर बिफोर और आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द सूट, यानी कि हम सूट के पहले भी इसको कर सकते हैं सेटअप और फाइलिंग के बाद में भी कर सकते हैं। परंतु वहाँ पर क्या है कि कोई भी बार बाय लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए क्लेम के रिगार्डिंग।
यानी कि वो जो क्लेम करना चाहता है काउंटर क्लेम डिफेंडेंट, उस वो लिमिटेशन के अंदर होना चाहिए जो चीज़ वो क्लेम करना चाहता है। नेक्स्ट, इफेक्ट क्या है काउंटर क्लेम का। इस रूल के अंदर काउंटर क्लेम क्या है, एक इफेक्ट है किस तरह का, क्रॉस सूट का, यानी कि कोर्ट है वो प्रोनाउंस कर सकती है एक फाइनल जजमेंट बोथ इन द ओरिजिनल क्लेम और काउंटर क्लेम के अंदर। काउंटर क्लेम है जो डिफेंडेंट का, उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, एज ए प्लेंट, एंड प्लेंटिफ है इसके खिलाफ रिटर्न स्टेटमेंट भी फाइल कर सकता है, और जो रूल्स हैं प्लेंट के वो इसके ऊपर अप्लाई होंगे। सिमिलरली जो एक रिप्लाई है काउंटर क्लेम के जो आंसर में दिया गया है प्लेंटिफ के द्वारा, वो रिटर्न स्टेटमेंट ट्रीट किया जाएगा, और वो रिटर्न स्टेटमेंट के जो ऑर्डर 8 के अंदर रूल्स दिए गए उनके अकॉर्डिंग गवर्न होगा। इन केस जहाँ पर एक सूट अगर प्लेंटिफ का स्टे हो गया है, डिसकंटिन्यू हो गया है, डिसमिस हो गया, या प्लेंटिफ ने वो विड्रॉ कर लिया है, तो वहाँ पर काउंटर क्लेम है वो विल बी डिसाइडेड ऑन अ मेरिट होगा, न कि वो उस सूट के साथ में डिसमिस हो जाएगा या विड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर डिफेंडेंट एंटाइटल होगा क्या, एक डिक्री गेट करने के लिए अपने काउंटर क्लेम के रिगार्डिंग जो कि उसने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर क्लेम किया गया है। इस केस के अंदर जहाँ पर प्लेंटिफ है वो डज नॉट फाइल करता है रिप्लाई टू द काउंटर क्लेम, यानी कि प्लेंटिफ काउंटर क्लेम का रिप्लाई फाइल नहीं करता है, तो कोर्ट है वो उसके खिलाफ, प्लेंटिफ के खिलाफ जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है और उस काउंटर क्लेम के रिगार्डिंग जो कि फाइल्ड किया गया है डिफेंडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि काउंटर क्लेम है वो अपीलेट स्टेज पे हो सकता है, तो यहाँ पर कोर्ट क्या कहता है कि अपीलेट अथॉरिटी के पास कोई पावर नहीं है काउंटर क्लेम को अपीलेट स्टेज के ऊपर एंटरटेन करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट, कंक्लूजन। इस वीडियो का कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्या क्लियर करता है कि काउंटर क्लेम हैज़ टू बी ट्रीटेड एज ए काउंटर क्रॉस सूट, और इसको जो ओरिजिनल क्लेम है उसके साथ में ट्राई किया जाएगा, और जो प्लीडिंग के रूल्स हैं वो भी इसके ऊपर लागू होंगे। इसको हम प्लेंट कह सकते हैं प्लेंटिफ की, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और काउंटर क्लेम कब एडमिटेड होगा, जहाँ पर डिफेंडेंट उस मैटर के ऊपर डिफेंडेंट एक सेपरेट सूट फाइल कर सकता है, तो उसी के रिगार्डिंग, उसी क्लेम के रिगार्डिंग काउंटर क्लेम हो सकता है। जब भी डिफेंडेंट काउंटर क्लेम करता है तो यह चेंज कर देता है पोजीशंस को प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की, वाइस वर्सा, यानी कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट ऑलरेडी है ही सूट के अकॉर्डिंग, और वहाँ पे जैसे ही काउंटर क्लेम करता है तो डिफेंडेंट प्लेंटिफ बन जाता है उस काउंटर क्लेम के रिगार्डिंग, और प्लेंटिफ डिफेंडेंट बन जाता है। तो ये थे आज प्रोविजंस काउंटर क्लेम के रिगार्डिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप लर्निंग, like and subscribe our channel for more such videos.